प्रयागराज दरियाबाद स्थित हैदर अब्बास के आवास पर मौलाना सैयद सलमान हैदर तकरीर करते हुए ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। आप मजालिसे हज़रत हुसैन में शिरकत फरमाए हैं और अपनी हाज़िरी को बारगाह सैयद कौनैन में हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ान ईमान, अब तक हमने जितनी भी अतादारी से शुक्रान को अंजाम दिया है रब्बुल आलम उसे अपनी बारगाह में अल्लाह का प्यारा हबीब जब इस दुनिया से रुखसत होने लगा, जब इस दुनिया से जाने लगा, तो अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये हदीस इरशाद फरमाई। आलम इस्लाम में इस हदीस को हदीस सकलैन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस है। इरशाद हो रहा है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो बेरहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, इन दोनों के दामन से लिपटे रहोगे, लन तज़िल्लु बादी, तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। इन्नहुमा लन यफ्तरिका, और गारंटी दी, कहा कि जब भी दो चीज़ें होती हैं तो दोनों में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन रसूल नबी बता रहे हैं कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाएगा। हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, बल्कि ये दोनों हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करते हुए नजर आए। एक सही सा तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत आलिया में बयान किया है। अज़ीज़ान ईमान, रसूल अरबी इस हदीस के ज़रिए से अपनी उम्मत मुस्लिमा को दो अनमोल तोहफे कुरान और अहले बैत की शक्ल में दे रहे हैं कि अगर तुम इस दुनिया में आए हो और इस दुनिया में आने के बाद अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो और चाहते ये हो कि तुम्हारी ये दुनिया कामयाब व कामरान हो जाए, तुम्हारी आखिरत कामयाब व कामरान हो जाए, तो ज़रूरत इस बात की है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में और अहले बैत की सीरत पर गुजार देना। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक सलावत पर मोहम्मद। जाहिर सी बात है कि आज इस मजलिस का जो मुझे मौजू दिया गया है वो इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करनी है। जाहिर है कि मौजू खुश्क है, लेकिन आप मुझे एहसास ना दिलाएंगे कि वाकई मौजू खुश्क है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं बहुत ही जल्दी अपनी गुफ्तगू को अपनी मंजिल मकाम तक पहुंचा दूंगा। बुजुर्गों से इजाज़त चाहता हूं और इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगाज़ कर रहा हूं। अज़ीज़ान ईमान, रसूल अरबी ने दो अनमोल तोहफे कुरान और अहले बैत की शक्ल में दिए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमारी उम्मत गुमराह न होने पाए, हमारी उम्मत हिदायत याफ्ता हो जाए। हर नबी जब भी अपनी नबूवत के ओहदे पर आता था तो अपने नबूवत के ओहदे पर आने के बाद नबी का एक हदफ होता था, एक मकसद होता था। क्या मकसद होता था? कि हमारी उम्मत गुमराह ना होने पाए, हमारी उम्मत हिदायत याफ्ता हो जाए। देखिए, जब भी कोई नबी आता था तो यही जुमला कहता था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, निजात हासिल कर लोगे। अज़ीज़ान गिरामी, हर नबी आ रहा है, हर नबी आने के बाद उसका एक मकसद है। मकसद क्या है? हिदायत याफ्ता हो जाओ, गुमराही से तुम्हें निजात मिल जाए। हर नबी आ रहा है, उसका एक ही मकसद है। हिदायत है क्या? आखिर हिदायत के माना क्या है? जब हमने किताबों में हिदायत के माना को देखना शुरू किया तो हमें मिला कि हिदायत के दो माना हैं। एक इराअतुत तरीक़, दूसरे ईसाल इलल मतलूब। इराअतुत तरीक़ किसे कहते हैं? रास्ते का दिखा देना। ईसाल इलल मतलूब किसे कहते हैं?
منزل مقصود تک پہنچا دینا، توجہ رہے ذرا گرامی، منزل مقصود تک پہنچا دینا، ظاہر سی بات ہے یہ دونوں جو میں نے معنی ذکر کیے وہ عربی میں ہے، اور آپ عربی بہت اچھے سے سمجھتے نہیں ہیں، آپ کے لیے مشکل ایجاد ہو گئی ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ آپ کی اس مشکل کو آسان کروں۔ مثال کے طور پر جب مجھے یہاں مجلس پڑھنی ہے تو مجھے کریلی سے یہاں لایا گیا، میں نے پوچھا کہ بھائی دریاباد کا مجھے راستہ بتا دیجئے، تو کسی صاحب نے کہا حضور آپ اس روڈ کو اختیار کریں تو آپ پیپل چوراہے تک پہنچ جائیں گے، دریاباد کا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے صاحب ملے، ہم نے کہا مجھے دریاباد کا راستہ بتا دیجئے، انہوں نے کہا آپ اس شہر میں انجان ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنی گاڑی پہ بٹھایا اور پیپل چوراہے پر لا کر چھوڑ دیا، کہا حضور اب یہاں سے آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ الگ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہی وہ چوراہا ہے جو دریاباد کے راستوں کو طے کرتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا پہلا انسان وہ ہے جو مجھے صرف راستے بتا رہا ہے کہ آپ ان راستوں سے چلے جائیے تو آپ دریاباد کے راستے تک پہنچ جائیے گا، آپ دریاباد میں پہنچ جائیے گا، لیکن دوسرا انسان ہمیں راستہ نہیں بتا رہا ہے بلکہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا رہا ہے۔ دونوں لفظوں کو شریعت محمدی نے قید کیا اور کہا راستے کے بتانے والے کو نبی کہتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچانے والے کو ولی یا امام کہتے ہیں۔